हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान के साथ संपन्न हुई। श्री पार्श्व कथा के समापन के दौरान भगवान की शांति धारा जिनाभिषेक किया गया। इसके साथ ही भगवान श्री पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर महामंडल विधान का भक्तों द्वारा 44 सर्गों के साथ पूजन किया गया। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में लगभग 2 महीने से अरहम योग प्रणेता मुनीश्वर 108, प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित श्री पार्श्व कथा का समापन गुरुवार को भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर महामंडल विधान के साथ हुआ। इस दौरान मुनीश्वरी के प्रवचन सुनने और भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर महामंडल विधान में सहभागिता करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुँचे। इस पावन दिन के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण का माहौल किसी उत्सव जैसा नजर आया, जहां हर कोई भक्तिमय वातावरण में भगवान की पार्श्व कथा और दोनों मुनिराजों की भक्ति में लीन दिख रहा था। हजारों भक्तों के साथ शहर के कई जाने माने लोग प्रांगण में कथा समापन का आनंद उठाने आए। इस दौरान टोरेंट पावर के AGM राजेंद्र पटौदी ने भी अपने परिवार सहित कथा स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराई। भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर महामंडल विधान से पूर्व प्रातः काल की बेला में भगवान का जिनाभिषेक और शांति धारा की गई। प्रभु भक्ति के इस क्रम में आगे मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज ने मंच पर आसीन हो जाने के बाद कार्यक्रम और सभी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत रोजाना की तरह संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण और दोनों मुनिवरों के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। आपने देखा कि मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज के सानिध्य में लगभग 2 महीने पार्श्व कथा चली और आज उसका विधान के साथ समापन बड़े धूमधाम से हुआ। आगरा ने एक इतिहास रचा कि इस तरह की पार्श्व कथा जीवन में शायद पहली बार देखने को सुनने को मिली। ये एक ऐसा इतिहास आगरा ने बनाया जो पूरे हिंदुस्तान में इस पार्श्व कथा की चर्चा है। परम पूज्य मुनि श्री बड़े ही सौभाग्य का विषय है। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज के सानिध्य में लगभग 2 माह से पार्श्व कथा का समापन आज बड़े उल्लास के साथ समापन के साथ भक्तों के मध्य हो रहा है। पूज्य मुनुश्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से अपनी कथा के माध्यम से हम सबको ऐसा ज्ञान दिया है जिससे आगरा की जनता, आगरा के निवासी सभी महानुभाव धन्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिसके बाद कथा स्थल पर सजाए गए कल्याण मंदिर स्तोत्र के सुंदर मंडल में सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा कलश की विधिवत स्थापना की गई, जहां एक और कथा स्थल पर भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा के समापन को लेकर भक्त थोड़े भावुक नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर मुनीश्वरी के प्रवचन और भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर महामंडल विधान की पूजा को लेकर कथा स्थल में मौजूद हजारों भक्तों के चेहरे पर भक्ति की रौनक साफ देखने को मिली। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन में जो एक ट्रेंड है, एक तरीके की व्यवस्थाएं या परंपराएं हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि अगर हम उन व्यवस्थाओं को बिना कुछ सोचे समझे भी फॉलो करते हैं तो भी हमें उससे बहुत लाभ मिलता है। कई लोग जब कुछ थोड़ा सा समझने में अपने आप को समर्थ नहीं समझते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है तो वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं। हम पूजा क्यों करें, हम विधान क्यों करें, हम भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान की भक्ति से हमें क्या मिलेगा, क्या हमें भगवान दिखाई देते हैं, क्या भगवान की भक्ति करने से वास्तव में कुछ प्राप्त होता है। बता दें कि कथा स्थल पर श्री पार्श्व कथा के समापन में भगवान श्री पार्श्वनाथ कल्याण महामंडल विधान का भक्तों द्वारा 44 सर्घ्यों के साथ पूजन किया गया, जिसके बाद भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा को पालकी में बिठाकर उनकी शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण में निकालते हुए भगवान को मंदिर जी में विराजमान किया गया। भगवान की शोभा यात्रा के दौरान जैन समाज की महिलाएं भी सर पर कलश रखकर भगवान की शोभा यात्रा में शामिल हुई। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।